ग्रंथ कहाँ है? Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Madhav Jaya Radha Madhav
जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नंद के लाला की जय। गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम राम राम। वो ग्रंथ आया 2 मिनट बोलते, 2 मिनट का क्या अर्थ होता है? कार लेकर गए हैं इसलिए और देरी कर रहे हैं। बोलने से पहले सोचना चाहिए कि कितना देर लगेगा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 4। नैमिषे निमिषाक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषे निमिषाक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। पढ़िए। नैमिषे निमिषेक्षेत्रे ऋषया शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे सत्रम स्वर्गाय लोकाय नैमिषे निमिषे क्षेत्रे सत्रम स्वर्गाय लोकाय
सहस्रं समासत नैमिष निमिषक्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रं सर्गाय लोकाय सहस्र सममासत नैमिषे क्षेत्रे शौनकादय तत्रं सर्गाय लोकाय नैमिष निमिषक्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र समासत नैमिषे अनिमिषेत्रे नैमिषे निमिषक्षेत्रे सत्रं स्वर्गाय लोकाय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत लो काल तुम नहीं बोलो नैमिषे अनिमिषेत्रे ऋषया शौनकादय सत्राय सर्वलोकाय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत सहस्रं समासत नैमिष निमिषक्षेत्रे पढ़िए ऋषय शौनकादय माता जी ने बोलो सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र समासत नैमिषे निमिषक्षेत्रे नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषय शौनकादय ऋषय शौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत सहस्र समासत नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय नैमिषे अनिमिषक्षेत्रे नैमिष निमिषक्षेत्रे ऋषय शौनकादय ऋषय शौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत सहस्र समासत राधा कृष्ण प्रभु पढ़े राधा कृष्ण आप पढ़िए पढ़ अनुवाद सब महाराज जी कह रहे आप पटपट पढ़िए शब्दार्थ और अनुवाद तात्पर्य ग्रंथ है मेरे मोबाइल में ग्रंथ आया माइक दे दीजिए
नैमिषारण्य नामक जंगल में अनिमिष क्षेत्रे विष्णु को जो पलक नहीं मारते विशेष रूप से प्रिय स्थल में ऋषिगण शौनक आदि शत्रम यज्ञ स्वर्गाय स्वर्ग में जिनकी महिमा का गायन होता है ऐसे भगवान के लिए लोकाय तथा भक्तों के लिए जो सदैव भगवान के संपर्क में रहते हैं सहस्र 1000 समम वर्ष आसत संपर्क किया संपन्न किया। अनुवाद। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। तात्पर्य। पिछले 3 श्लोक श्रीमद् भागवत के उपोद्घात के रूप में थे। अब इस महान ग्रंथ का मुख्य विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत प्रथम बार श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाए जाने के बाद अब दूसरी बार नैमिषारण्य में सुनाया जा रहा है। वायवीय तंत्र में कहा गया है कि इस विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड के चारों ओर से घेर सके। इस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर स्थित की गई जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। इसी प्रकार से नैमिषारण्य के वन का एक अन्य प्रसंग वराह पुराण में आता है जिसमें यह कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी लोगों की शक्ति घटती है। अतएव ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञों को नैमिषारण्य में करना श्रेष्ठ समझते हैं। भगवान विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। भक्तगण निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जबकि पतित जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी कारण से कोई भी कर्म किया जाता है, कर्ता के लिए वह और अधिक बंधन का कारण होता है। इसलिए ऐसा आदेश दिया गया है कि सारे कर्म विष्णु तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में संपन्न किए जाएं। इससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति तथा संपन्नता प्राप्त होगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। फलस्वरूप शौनक आदि ऋषि एक महान तथा निरंतर चलने वाले यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न करने के उद्देश्य से इस नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर एकत्र हुए। भुलक्कड़ लोग शांति तथा संपन्नता पाने का सही मार्ग नहीं जानते, किंतु साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं। फलस्वरूप वे समस्त लोगों के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करना चाहते हैं जिससे विश्व में शांति आ सके। वे समस्त जीवों के शुभ चिंतक मित्र हैं और वे व्यक्तिगत कष्ट झेलकर भी समस्त कष्टों के कल्याण के लिए, समस्त लोगों के कल्याण के लिए
भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान विष्णु एक विशाल वृक्ष के तुल्य हैं तथा देवता, मनुष्य, सिद्ध, चारण, विद्याधर तथा अन्य सारे जीव सहित बाकी सब इन वृक्ष की शाखा, उपशाखाएं तथा पत्तियां जैसे हैं। यदि वृक्ष की जड़ को पानी से सींचा जाए तो वृक्ष के सारे भागों का स्वयं एवं पोषण हो जाता है। केवल उन शाखाओं तथा पत्तों का पोषण नहीं होता जो वृक्ष से अलग हो गए। वे निरंतर सींचते रहने पर भी धीरे धीरे सूख जाते हैं। इसी प्रकार जब मानव समाज अलग हुए शाखाओं तथा पत्तियों की तरह भगवान से रहित हो जाता है तो उसकी सिंचाई पोषण नहीं की जा सकती, और जो ऐसा करता भी है वह अपनी शक्ति और साधनों का अपव्यय करता है। आधुनिक भौतिकतावादी समाज परमेश्वर से अपना संबंध तोड़े हुए है। उनकी सारी योजनाएं जो नास्तिक नेताओं द्वारा तैयार की जाती है वे पग पग पर विफल होंगी, यह निश्चित है। फिर भी वे जगने का नाम नहीं लेते। इस युग में जागृति लाने की निर्दिष्ट विधि भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी विधियों तथा साधनों को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। बुद्धिमान लोग उनके उपदेशों का लाभ वास्तविक शांति और संपन्नता लाने के लिए उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत भी उसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। आगे चलकर इसकी विशद व्याख्या की जाएगी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नैमिषे निमिषक क्षेत्रे विषय समन्कादय सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्र समास। और भागवत प्रारंभ किया जा रहा है दूसरी बार। एक बार सुखदेव गोस्वामी ने भागवत कहा प्रथम बार गंगा जी का तट पर, बहुत प्रसिद्ध स्थान है, उसको सुखताल कहते हैं। और दूसरी बार उन्हीं का सुना हुआ भागवत सूत गोस्वामी बोले हैं नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य लखनऊ के पास है। कितने लोग गए हैं नैमिषारण्य? तो वहाँ पर 10,000 88,000 दूसरी जगह लिखा गया है 88,000 ऋषि जुटे थे, क्योंकि नैमिष अरण्य भगवान का क्षेत्र है और निमिषक क्षेत्र है। जिनकी पलक नहीं गिरती है, सदा सावधान रहते हैं। भगवान का एक नाम है अनिमिष। इसीलिए भगवान के नाम पर विशेष अर्थ है इसका। अनिमिषक क्षेत्र है, उसका सीधा अर्थ है भगवान का क्षेत्र, भगवान का धाम। एक बार ब्रह्मा जी से ऋषियों ने पूछा तो सबसे पवित्र स्थान हमें बताइए जहाँ हम यज्ञ कर सकें। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र, मनोमय चक्र को छोड़ा, विचार किया
सारे ब्रह्मांड में घूम करके आया चक्र। तो नैमिषारण्य के जंगल में उसकी धुरी टूट गई तो गिरा। तो ऋषियों ने निश्चय किया कि यह सबसे पवित्र स्थान है यज्ञ के लिए। इस युग में यज्ञ करना चाहिए सभी भक्तों को, पर कौन यज्ञ? यज्ञ संकीर्तन प्रायजंती सुमेधसा। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो यज्ञ बताया है, यज्ञ संकीर्तन प्राय कीर्तन यज्ञ, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, और वो भी सामूहिक कांग्रेगेशनल चैंटिंग। जब कई भक्त मिल करके भगवान का नाम गाते हैं, वैसे सारे जगत का मंगल होता है। इसीलिए ऋषि लोग उस स्थान में जुटे। उन ऋषियों में जो नायक थे उनका नाम है सौनक दिए, सौनक ऋषि, ऋषि सौन का दया। ये 88,000 ब्राह्मणों के ऋषियों के गुरु हैं। वे गुरुकुल ऋषि कुल चलाते थे। उनके संरक्षण में ये ऋषि लोग यज्ञ चालू किए जो 1000 वर्ष तक चलने वाला था। तो एक बार उस स्थान नैमिषारण्य में श्री सूत गोस्वामी पधारे। बड़े आदर से ऋषियों ने बैठाया, सूत जी को बड़ा आसन दिया। उनसे पूछा, आपने सारे पुराणों को पढ़ा है, अध्ययन किया, यद्यपि सूत गोस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, पर ब्राह्मणों ने उनको सम्मान किया, श्रेष्ठ आसन दिया। यह सीखने जगह बात है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वह विप्र के से शुद्ध के निर्णय जय कृष्ण तत्वता से गुरु है। चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, गृहस्थ हो, चाहे शूद्र हो, यदि वो कृष्ण को जानता है तो गुरु हो सकता है। तो 88,000 ऋषियों के मध्य सूत गोस्वामी बैठे और वेदांत 88,000 ऋषि उनका आदर किया। और उनसे इस प्रकार पूछे, तो 5वें श्लोक में है, श्रील प्रभुपाद जी जोर देते हैं यज्ञ करने पर। प्रत्येक भक्त को, प्रत्येक समाज में यज्ञ करना चाहिए। हर एक जगह ऐसा है जिसे कहीं भी किया जा सकता है। विशेष करके मायापुर धाम में, वृंदावन में, जगन्नाथपुर धाम में
ऐसे जो जहाँ रह रहा है वहीं यज्ञ करे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें यज्ञ में बहुत घी जुटाने की जरूरत नहीं है। और 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ नहीं है, जितना भी कर सके उतना ही ठीक है। 24 घंटा का कीर्तन बहुत प्रसिद्ध है। गांव में इसका प्रचलन है, इसको अष्टयाम कीर्तन कहते हैं। अखंड कीर्तन में यही कीर्तन कर सकते हैं। लेकिन इसको जरूर करना चाहिए। अकेले भी कर सकता है व्यक्ति, यदि वह भगवान का नाम लेता है माला पर, तो यह भी यज्ञ है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यह भी यज्ञ नहीं है, यही यज्ञ है। भगवान के नाम का कीर्तन। माता देवहूति ने कहा है भगवान कपिल देव से, हे प्रभु, जो व्यक्ति आपका नाम लेता है वह सारा यज्ञ कर दिया है, सारा वेद पढ़ दिया और सारे तीर्थों में स्नान कर दिया। बड़ी श्रद्धा होती है तीर्थों में स्नान करने की। सबसे ज्यादा पवित्र करने वाला भगवान का नाम है। और कोई तीर्थ उर्थ करने की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो एक एक दाना पर, एक एक मनिका पर सब तीर्थ हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत वर्ष पहले द्वापर में महाराज निमि ने एक यज्ञ किया था। उसमें भगवान ऋषभ देव के 9 पुत्र पधारे थे। तो उस यज्ञ में 9 पुत्रों का अलग अलग प्रवचन है। इसमें एक योगेश्वर हैं, प्रबुद्ध हैं। प्रबुद्ध जी कहते हैं कि कलयुग में यज्ञ संकीर्तन प्राय जो बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान शुद्धिया सुंदर बुद्धि वाले, वे संकीर्तन प्राय यज्ञ करते हैं। विश्वास रखना चाहिए, यदि भगवान का नाम हम ले रहे हैं तो यही असली यज्ञ है।
एक बार मैं देखा था इलाहाबाद में यज्ञ हो रहा था, इसमें मंत्र बोला जा रहा था। 108 कुंड थे बड़े पंडाल में, यज्ञ हो रहा था। लोग बड़े खुश थे कि यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ वास्तव में भगवान की तुष्टि के लिए किया जाता है, पर उस यज्ञ में बैठे हुए ब्राह्मण लोग परेशान थे। हमने देखा यज्ञ मंडप में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई। यही समय था और ब्राह्मण चाह रहा था कि जल्दी बंद हो जाए, हम सांस लें हवा में। तो यज्ञ का धुआं निकल रहा था, वो धुआं उस पंडाल में चारों तरफ भरा हुआ था। तो बोल रहे थे आगे आगे एक पंडित जी, स्वाहा। तो वे स्वाहा न बोल करके हा हा बोल रहे। इतनी भूख लगी थी और बेचैनी थी, और स्त्रियां खास करके जग में बैठी थी। और हाँ स्वाहा बोलने पर हाँ हाँ भी नहीं बोल पाते। उनके आंख से आंसू गिर रहा था। पंडित जी बोल रहे थे स्वाहा, तो वे सब कहते थे हाँ हाँ। तो आंसू पोंछना था, नाक से पानी गिर रहा था। स्वाहा। जब यज्ञ बंद हुआ, लोग पंडाल से बाहर निकले, तब ठीक तबीयत हुई। मैंने देखा हूँ आँख से। करपात्री जी महाराज का यज्ञ हो रहा था, जो बनारस के बहुत प्रसिद्ध सन्यासी थे। लेकिन इस महामंत्र के जप में ये सब नहीं करना है, रो रो करके नहीं करना है। आनंद से करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह नैमिषारण्य में वृंदावन से निकट है, लखनऊ के पास है। जो लाभ लिया ऋषियों ने नैमिषारण्य में बैठकर, वो लाभ हम कहीं भी ले सकते। यदि जप हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, तो सब ठीक हो रहा है। यही श्लोक का तात्पर्य है।
नैमिषे निमिषा क्षेत्र है। भगवान विष्णु के क्षेत्र नैमिष में, निमिषा रण में 88,000 ऋषि जुटे थे, जिनमें प्रधान सौनक जी थे। और सौनक जी भृगुवंशी ब्राह्मण थे। बहुत श्रेष्ठ वैष्णव, श्रेष्ठ ब्राह्मण, लेकिन वे आदर किए शुद्ध गोस्वामी का। ये शुद्ध गोस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, फिर भी शास्त्र को पढ़े थे, भक्त थे। इसीलिए ऋषि ने उनको आदर दिया, बैठाया और प्रश्न किया। वो प्रश्न कल प्रारंभ किए जाएगा। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। बोल नंद के लाला की जय। बोलिए। सीधा करना पड़ेगा, करंट आ रहा है, घूमना पड़ेगा। अरे बोली थोड़ा दूर हो जाए, माइक से लेकर आ जाएगा। सामने नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। गुरु महाराज ने अत्यंत सुंदर श्लोक पर बड़ी अच्छी सुंदर चर्चा की है। जैसे कि भगवान के नाम के महिमा के द्वारा, नाम यज्ञ के द्वारा ही समस्त यज्ञ आचरण होता है, पालन होता है। तो हर एक को यह पवित्र नाम जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा सिखाया गया है, प्रदान किया गया है, उस पर बारंबार लेना चाहिए। और इस यज्ञ में ही जो सम्मिलित होते हैं वही वास्तविक बुद्धिमान है। यज्ञ संकीर्तन प्रायी ययन्ति सुमेधसा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोहन ने नाया पुके नौका के आकार, जो जन इनमें बसो गए हो गए भव से पार। प्यारे जय हो जय हो।
जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो।
जाए, कृष्ण स्वयं ले जाए। नंद के लाला की जय, नंद के छोरा की जय, बंसी वाले